जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक एनएसजी कमांडो जो ड्यूटी करते हुए तस्करी का काम करता था। जी हां साथियों, ड्रग्स की तस्करी का काम करता था और रिटायरमेंट के बाद भी उसने जो अपना तस्करी का काम है वो छोड़ा नहीं और अब ये एनएसजी कमांडो पुलिस की गिरफ्त में है। बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। जोधपुर से पूरू एनएसजी कमांडो ड्यूटी पर ड्रग्स की तस्करी करता था। छुट्टी पर घर आते समय लाता था तस्करी की खेप। जेल भी जा चुका है और इसने बना रखी है बड़ी बड़ी कंपनियां। ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए पूरू एनएसजी कमांडो ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। जी हां, पुलिस लगातार 3 दिनों से इस एनएसजी कमांडो से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के दौरान एनएसजी कमांडो ने कहा कि मैं जब एनएसजी कमांडो था यानी सेवारत था तब भी मैं ट्रेन के जरिए जो नशे की तस्करी के जो सामान है उसकी खेप लाता था और लोकली यहां पे बेचता था। देखिए, एनएसजी कमांडो ड्यूटी पर रहते हुए भी नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आते समय नशे की बड़ी खेप ट्रेन के जरिए लाता था। इसके कारण कोई शक नहीं करता था, यानी एनएसजी कमांडो है तो बड़ा ईमानदार होगा, इसलिए कोई शक नहीं करता। ट्रेन में पुलिस भी उससे पूछताछ नहीं करती, हो सकता है कि वो वर्दी पहन के आता होगा। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर 12 दिन की रिमांड पे लिया है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई कड़ियां खुल रही है। डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया कि आरोपी रतन सिंह ने कई फर्में भी बना रखी है, यानी अलग अलग कंपनियां बना रखी है। अंदेशा है कि अवैध तस्करी की कमाई के पैसों को इधर उधर करने के लिए उसने कंपनियां बना रखी है। देखिए, जब 2 नंबर के पैसे आते हैं तो उनको 1 नंबर में बदलने के लिए इन कंपनियों के जरिए वो इन पैसों को लगाता था। और आगे कुछ जानकारी ये भी आई है कि आरोपी सोलर से लेकर जल जीवन मिशन में भी पाइप का ठेका ले रखा है, क्योंकि जब इसके पास पैसे आए हैं खूब सारे तो इसने अलग अलग विभागों के जरिए ठेके भी लिए हैं, उनमें भी पैसे लगाए हैं और पैसे कमाए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये एनएसजी कमांडो, पूर्व एनएसजी कमांडो का घर है जो कई करोड़ रुपए का बना हुआ है और बनाड़ में ये घर बना हुआ है। देखिए, एनएसजी कमांडो जब एनएसजी में गया तो उससे पहले ये असम राइफल में था और आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार की नशे की तस्करी के लिए वहां पे नशा उगाया जाता है, बनाया जाता है और पूरे देश भर में सप्लाई होता है। डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने बताया कि आरोपी की ड्यूटी असम राइफल में थी, इसके चलते हुए नॉर्थ ईस्ट के तस्करों के संपर्क में आ गया। जब ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आता था तो थोड़ी बहुत खेप अपने साथ भी लेकर आता था। हाल ही में 6 महीने पहले एक और आर्मी का जवान पकड़ा गया, वो भी यही काम करता कि मणिपुर में पोस्टिंग के दौरान वहां से अफीम और दूसरे नशे की खेप लेके बाई रोड अपनी कार से आता और जाता था। उसके साथ में एक उसकी महिला मित्र भी थी, वो भी सलाखों के पीछे हैं। और ये दूसरा मामला सामने आया है जहां पे असम राइफल में रहते हुए नशे की तस्करी शुरू की, एनएसजी कमांडो रहते हुए और कमांडो का लाभ उठाते हुए तस्करी की खेप लाता और रिटायरमेंट के बाद भी इसने अपना काम जारी रखा। और अब जो मौजूदा इसके ऊपर जब रेड पड़ी है तो डीसीपी ने बताया कि जो एनएसजी कमांडो है वो साल 2008 में असम राइफल में भर्ती हुआ था। इसके बाद साल 2017 में एनएसजी में चला गया। 2021 में नागालैंड में ब्राउन शुगर पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे एनएसजी ने निकाल दिया। खास बात यह है कि आरोपी 40 दिन तक जेल में रहा। जेल से बाहर आते ही फिर से मादक पदार्थ तस्करी शुरू कर दी थी। मादक पदार्थ की खेप आरोपी मणिपुर की तरफ से ही लेकर आता था। सबसे ज्यादा अफीम की खेती मणिपुर में होती है और वहां पे यदि कोई जवान अपना पोस्टिंग रहता है तो कहीं ना कहीं तस्करों के साथ में संपर्क होता है। आते समय, जाते समय, यूनिट में रहते समय, ड्यूटी करते समय, वहां पे बाहर रोड पे पेट्रोलिंग करते समय ये तस्कर फौज के जवानों को भरोसे में लेते हैं और धीरे धीरे इनको बुरी लत में डालते हैं। कुछ पैसे मिलते हैं तो जवान भी इस
फील्ड को चुन लेते हैं कि ये तो ठीक है, ड्यूटी में तो 50-60 हजार मिलते हैं और इसमें तो एक ही बार में करोड़ों का खेल होता है। इस प्रकार ये उस जाल में उलझ जाते हैं। अब पूछताछ में पूर्व एनएसजी कमांडो ने बताया कि आमतौर पर नशीले पदार्थ की खेप ट्रेन के जरिए लेके आता था। यहां लाने के बाद उसे लोकल नेटवर्क के जरिए सप्लाई कर देता था और इधर पूर्व एनएसजी कमांडो के पास से 1,60,50,000 रुपए उसके घर से कैश मिले हैं। इसके लिए इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियां भी उससे पूछताछ करेगी। देखिए यह है एनएसजी कमांडो, इसके साथ में पुलिस खड़ी है, जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, 12 दिन का रिमांड है, वो सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा कि इसका नेटवर्क कहां कहां पे फैला हुआ है। अब देखिए जोधपुर पुलिस ने 16 जुलाई को देर रात बनाड़ स्थित पूर्व एनएसजी कमांडो के घर पर छापा मारा, कार्रवाई की। कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी लग्जरी लाइफ जी रहा था। बंगले में कई आलीशान निर्माण भी करवाए हुए थे, लेकिन मकान बाहर से साधारण नजर आता था। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से 1,60,50,000 रुपए नगद मिले और 8 किलो अफीम का दूध भी बरामद हुआ। तो ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा एक तस्करी का काम है जो यहाँ पे किया गया था। और पूर्व एनएसजी का कमांडो का एक घर रमजान हत्या के ऊपर भी है, वहां पोस्ट इलाके यानी एकता नगर में ये रहता था और यहीं पे इसी घर में जो पुलिस ने है दबिश दी और यहाँ पे करीब 6 करोड़ रुपए जो अफीम मिली है 8 किलो, उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नगद रुपए अफीम के दूध के साथ ही एक क्रेटा कार भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से इतनी बड़ी रकम और नशे की खेप के सोर्स को लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कुछ चीजें सामने भी आ चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं कि दैनिक भास्कर के सौजन्य से यहाँ पे जो करोड़ों रुपए के 500-500 रुपए के नोट की गड्डियां पड़ी है और उसके ऊपर जो अफीम है 8 किलो वो भी मिली है और इससे पहले पता नहीं कितने किलो अफीम है बेच दी गई थी। तो दोस्तों भारतीय सेना और सेना के जवानों को एक ईमानदार की श्रेणी में रखा गया है और ड्यूटी से मतलब रखने को लेकर रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे जवान अपनी ड्यूटी को छोड़कर दूसरे कामों में लिप्त पाए जा रहे हैं, जो ना जवानों के लिए ठीक है और ना ही संस्था के लिए ठीक है। तो ये थी खबर पूर्व एनएसजी कमांडो द्वारा जो अफीम की तस्करी और करोड़ रुपए की नकदी मिली है उसके बारे में। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।